मेरा मानना है कि राहुल गांधी का जो भी अभी डायलॉग, जो संवाद, जो प्रयास हम इस देश में देख रहे हैं, वो अनायास नहीं है। वो निराशा के चरम पे पहुंचने के बाद देश को उथल पुथल मचाने के लिए झूठ से देश के अनेक हिस्सों में, देश के अनेक कम्युनिटीज में रोष पैदा करने का और उससे देश को नुकसान हो, इसका एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। कल अगर आप ध्यान से उनके पूरे वक्तव्य को, उनके बॉडी लैंग्वेज को, उनके झूठ को, और तुरंत झूठ का पर्दाफाश भी हो रहा था, क्योंकि हमारे यहां संसद में एक नियम है कि अगर कोई भी सदस्य संसद को गुमराह करने की कोशिश करता है गलत डेटा पे, तो कोई भी सदस्य खड़ा होकर के उसी समय उसको टोक सकता है और वो टोका टोकी सदन की कार्यवाही में दर्ज होती है। अगर कोई नहीं बोलता तो फिर चिंता की बात हो जाती है। इसी का ये उदाहरण था कि कभी स्वयं प्रधानमंत्री जी को खड़ा होना पड़ा, कभी स्वयं गृह मंत्री जी को खड़ा होना पड़ा, कभी स्वयं खड़ा होना पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात की, तुरंत जब उनके झूठ का पर्दाफाश हुआ तो उससे पलटते भी पाए गए। तो इस परिस्थिति में आज जैसा, लेकिन 2019 और 24 में ईश्वर की शपथ नहीं ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है, इसको समझने की आवश्यकता है। जब वो कल संसद में धार्मिक भगवान की या गुरुओं की फोटो दिखा रहे थे, तो फोटो दिखा के रख कहाँ रहे थे? वहीं रख रहे थे जहां पानी भी पीते हैं, पानी पीते पीते बोलने वाला रख देता है पानी, और फिर वहीं फोटो रख दे रहे थे। और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने बार बार इसको टोका कि हम इसका सम्मान करते हैं, आप फोटो को ऐसे नहीं रख सकते। इसीलिए फोटो लाना संसद में मना है, क्योंकि आप उसका जो उचित सम्मान है आप वो नहीं कर पाएंगे। भगवान के फोटो का और परम पूज्य गुरु नानक देव जी के कल उन्होंने जो अपमान किया है, वो देश की जनता के ध्यान में आना चाहिए। वो बार बार फोटो दिखाते थे, फिर रखते कहां थे? रखने का तो जगह रखते थे वहीं जहां पर बोलते बोलते अचानक उनको पानी पीता पड़ता है, या जो भी उस टेबल पे किस तरह से, आमतौर पे आप कहीं भी बैठिए तो उसकी पवित्रता वैसी तो नहीं जहां भगवान के फोटो को, गुरु नानक देव जी के फोटो को रखना है। लेकिन बात तो तब होती है क्या अंदर संस्कृति के प्रति नहीं चाहिए। कांग्रेस के ही शासनकाल में सुशील कुमार शिंदे हुआ करते थे गृह मंत्री। उन्होंने हिंदुओं के लिए ऐसे ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, और उनको सदन के पटल पर जब पूछा गया इसको ऑथेंटिक करो, तो उनको 20 फरवरी 2013 को सुशील कुमार शिंदे जी को खेद व्यक्त करना पड़ा था, सदन से भी और इस देश से भी। आप तो सत्ता में थे जब शिंदे जी गृह मंत्री थे, तो आप जो बोले उसको सिद्ध क्यों नहीं कर पाए? अभी भी हमारे गृह मंत्री जी के निर्देश पर और कई सांसदों की बात पे उनको अपनी बात को ऑथेंटिसिटी देनी पड़ेगी, और देनी ही पड़ेगी। संसद नियम से चलता है। अब वो आरोप लगा देते मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। अरे भाई, मैं भी सांसद हूं, मेरा माइक ही तब चालू होगा जब स्पीकर कहेंगे कि अब आप मनोज तिवारी, माननीय मनोज तिवारी, तो फिर मेरा माइक ऑन हो जाता है। और जब वो कहते हैं, जैसे बोलेंगे कि अब चलो कमलजीत सहरावत, तो मेरा माइक अगर मैं थोड़ी देर में नहीं कंक्लूड करता हूं तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा।
तो आप कौन से राजा के बेटे हैं कि आपके लिए 24 घंटा माइक खुला होना चाहिए? आप भी इस देश के एक माननीय सांसद हैं और आपके साथ ये व्यवस्था होनी चाहिए। आप अब तो आप नेता प्रतिपक्ष हैं, अब तो आपसे और भी मर्यादा की उम्मीद करनी है। लेकिन मर्यादा की उम्मीद किससे किया जाएगा? अब देखिए, अब उन्होंने कल एक बात कही कि हमको इस्लाम में अभय मुद्रा है। इस्लाम में फोटो कहां होती है जिसमें आपको मुद्रा दिख गई? आप सभी, हम जो हमारे टीवी पर या सोशल मीडिया पे जो लोग सुन रहे हैं, इस्लाम में तो कोई फोटो है ही नहीं, मुद्रा कैसे दिख गई आपको? कौन रात में सपना आया था? 3 बजे आया था रात में कि 4 बजे आया था? समझ में नहीं आया। अभय मुद्रा दिख गई अब राहुल गांधी जी को। आप इस देश में एक ऐसा खतरनाक खेल खेल रहे हैं। राहुल गांधी जी बोलते हैं अग्निवीर में जो अगर कोई शहीद हो गया तो उसको मुआवजा ही नहीं मिलता। मैं धन्यवाद करता हूं कई चैनलों का। अभी एक केस हुआ जिसमें अग्निवीर का एक व्यक्ति शहीद हुआ, तो उसके परिवार ने कहा हमें 1 करोड़ और 10 लाख रुपया राज्य सरकार ने भी दिया। 1 करोड़ रुपया मिलता है, 1 करोड़। और इनका झूठ ये है कि अग्निवीर के बाद सबको निकाल दिया जाएगा 75% को। अरे अभी तो अग्निवीर को 4 साल हुआ नहीं, क्यों झूठ बांट रहे हो देश को? 4 साल पूरा तो होने दो, आपकी पूरी चेहरे का जो झूठ का नकाब है ना, सब उतर के आ जाएगा। हर व्यक्ति इस देश में काम करने वाला है और महत्वपूर्ण काम करने वाला है। किसान को कब आतंकवादी कहा भारतीय जनता पार्टी ने? बताना पड़ेगा राहुल गांधी जी। एमएसपी इस देश में नहीं है, आप जरा बताइए, कांग्रेस के लोग बताएं कि उनके समय में 2013 तक धान का कीमत क्या था एमएसपी पे। मैं 250 बीघे का किसान हूं, 1100 रुपया रेट था, 1100 रुपया प्रति क्विंटल। आज 2300 रुपया प्रति क्विंटल। शर्म नाम की कोई चीज बची हो राहुल गांधी, कांग्रेस के लोगों, तो किसी किसान के बच्चे से बात करके देखो। आप सब में से भी, हम पत्रकार भाइयों में से भी कई लोग गांव से होंगे। धान की एमएसपी, जिसको पैडी बोलते हैं, गेहूं की एमएसपी, अरहर की एमएसपी आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट डबल या डबल के आसपास है। हमारा तो 11 दूनी 2200, 2300 रुपया हो गया। इनके झूठ का हम किसानों के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार किसान के लिए कितना काम कर रही है, इसका अगर डेटा लेना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि खाली पन्ने फाड़ करके फेंक देने से नहीं होता है। अपनी सरकार में, आप अपनी सरकार में बोल सकते थे किसी के बारे में कि ये हिंदू यहां आतंकवादी है, हिंदू ने यहां ये काम किया, यहां पे किसान को बताइए, बताने चाहिए था। बट केवल सरगर्मी छोड़ के निकल जाना। अयोध्या में बोलते हैं मुआवजा नहीं मिला। मेरे आदरणीय प्रिय, प्रशासन ने अयोध्या में लोगों को जो मुआवजा दिया है, करीब 4215 दुकानदारों को 1253 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। इसके अलावे दुकानों का स्थानांतरण में भी प्रशासन ने जन भागीदारी के समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, आसन का भी सम्मान करोगे। खाली संविधान ऐसे हाथ में लेके हिलाते हिलाते घूम रहे हो, उसका भी अपमान ही है। देश का प्रधानमंत्री संविधान को माथे लगा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, संसद में घुसते हुए सीढ़ी पर मत्था रख रहे हैं। और अरविंद, ये राहुल गांधी, आप संविधान को ऐसे ऐसे हिलाते हैं। इस संविधान ऐसे ऐसे हिलाने वाली चीज है। और आसन के लिए क्या करते हैं आप? अध्यक्ष जी बैठे हैं इधर, बतियाते हैं उधर। पता नहीं पीछे भी आंख लगी है क्या राहुल गांधी?
और बार बार टोका टोकी होती है। आप आसन से बात करिए। भैया आप राजा के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन अब आप चुने हुए एक सांसद हैं। बड़ी मुश्किल से वापस आपको उस क्षेत्र में एंट्री मिली है, लेकिन आपने 99 सीट पाने के बाद भी सारे हिंदुओं को हिंसक बोल दिया। उस 99 सीट पे 87% हिंदू हैं जिन्होंने आपको वोट दिया, राहुल गांधी जी। तो मेरा मानना है, आई एम कंक्लूडिंग इन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा मानना है अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करो। इंदिरा जी को उन्होंने दुर्गा कहा था। इस देश की संसदीय संस्कृति की परंपरा को याद करिए आप, राहुल गांधी जी। ऐसे में मेरा मानना है कि जो ईश्वर की शपथ से शुरुआत किया हो संसद में और ईश्वर की शपथ ही छोड़ दिया हो, वो हिंदू धर्म की और ईश्वर की क्या सम्मान करेगा, ये हमको गुरु नानक देव जी का क्या सम्मान करेगा, इसकी अपेक्षा करना ही बेमानी है। लेकिन आपको ऑथेंटिसिटी के साथ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि संसद नियमों से चलता है। और राहुल गांधी जी, आपके इतने बड़े झूठ को हम ऐसे पतली गली से निकलने नहीं देंगे। आपको देश को भी जवाब देना पड़ेगा, आपको संसद को भी जवाब देना पड़ेगा।